पापों का नाश करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली योगिनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण कथा सहित एवं महत्व। योगिनी एकादशी हर वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। इसे विशेषतः गृहस्थ और राजाओं के लिए फलदायक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को वृक्षों के काटने जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नामक एक प्रतापी राजा राज करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा अर्चना करता था। राजा की पूजा में हेममाली नामक एक गंधर्व पुष्पों की माला बनाकर लाया करता था। वह शिव जी के लिए पुष्प लाकर पूजा के समय उपस्थित रहता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। एक दिन वह अपने कर्तव्य से च्युत होकर अपनी पत्नी के प्रेम में लीन हो गया और पूजा के लिए माला नहीं ला सका। समय पर माला न आने के पर राजा कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलवाया। जब राजा को हेममाली की भूल का पता चला तो उन्होंने उसे शाप दे दिया, तू साधर्म से च्युत हुआ है, अतः अब पृथ्वी पर जाकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा और स्त्री से वियोग रहेगा। राजा के शाप से वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़ा और एक निर्जन वन में कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर कष्ट भोगने लगा। वहाँ ना तो अन्न मिलता, ना वस्त्र, ना औषधि और ना कोई साथी। वह बहुत दिनों तक दुखी जीवन जीता रहा। एक दिन वह भ्रमण करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहाँ ऋषि को प्रणाम कर अपनी व्यथा कह सुनाता है। मतंग ऋषि उसकी कथा सुनकर दयालु होकर कहते हैं, हे गंधर्व, तूने अवश्य ही कोई महान पाप किया है, परंतु इसके निवारण का उपाय है। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से वह रोग मुक्त हो गया। पुनः सुंदर रूप प्राप्त कर स्वर्ग को लौट गया और अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। व्रत विधि संक्षेप में, व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। 2 एकादशी का प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। 3 भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, तुलसी, धूप, दीप, पंचामृत, फूल आदि से। 4 दिन भर निराहार रहें या फलाहार करें। 5 रात को जागरण करें या भजन कीर्तन करें। 6 द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें, पारण करें। योगिनी एकादशी व्रत का फल। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, है योगिनी एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इस व्रत को करने से मनुष्य को सभी पाप से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का पुण्य फल 10,000 वर्षों तक निरंतर वृक्षों को जल देने के फल के समान है। बोलो विष्णु भगवान की जय। गणेश जी और मिठाइयों की थाली। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन की बात है जब देवताओं ने भगवान गणेश जी को ढेर सारी मिठाइयों से भरी थाली भेंट की। लड्डू, मोदक, पेड़ा, जो भी गणेश जी को पसंद था सब उस थाली में था। गणेश जी बहुत खुश हुए और अकेली ही सारी मिठाइयाँ खाने लगे। खाते खाते उनका पेट गोल और बड़ा हो गया, फिर भी वे रुके नहीं। जब पूरी थाली खत्म हो गई तो वे धीरे धीरे शहर पर निकल पड़े। रात का समय था, आकाश में चांद चमक रहा था। तभी गणेश जी को पैर एक पत्थर से टकराया और वे गिर पड़े।
उनके हाथ से मिठाई का डिब्बा भी गिर गया। चांद ने यह देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। गणेश जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने चांद को श्राप दे दिया, जो किसी का मजाक उड़ाए उसका चेहरा कोई पसंद नहीं करेगा। अब से तुम हर रात छोटे होते जाओगे और कभी पूरा नहीं दिखोगे। चांद डर गया और माफ़ी मांगने लगा। गणेश जी को उस पर दया आई। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हर महीने एक बार पूरे दिखाई दोगे, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। तभी से चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है और महीने में एक बार पूरा गोल दिखाई देता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और माफ़ी मांगना भी एक बड़ी बात है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।